ख़वातीन व हज़रात खुशामदीद, मैं हूँ नौशीन ख्वाजा और आज एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड DSP ज़फ़र अली ऐवान साहब, जिनसे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं पुलिस की ज़िम्मेदारियों के हवाले से और जो ज़रूरी इक़दामात हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट को रमज़ान के शुरू होते ही जो अपनी ज़िम्मेदारियां हैं वो निभानी होती हैं, उस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बताइएगा, माह रमज़ान आने वाला है तो कल पहला रोज़ा है, तो आप क्या देखते हैं कि पुलिस को क्या इक़दामात करने चाहिए ताकि अमन व अमान बरकरार रहे? नौशीन, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया जी। जो पुलिस की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं रमज़ान में इंतज़ामी की होती हैं, ये बड़ी अहमियत की अमल होती हैं जी। तभी जाकर रमज़ान जो है वो पुरसुकून गुजरता है और कंट्रोल होता है। मैं आपको एक 93 का एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ जी। इसी रमज़ान के हवाले से। मैं थाना पुलिस चरारी में आयु था तो वहाँ SHO के सैयद अजब शाह गर्देजी बड़े मशहूर थानेदार थे अपने वक्त पे, वो SHO जी। तो उन दिनों फ्लड आया, बहुत बारिशें थी तो रास्ते सारे बंद थे, तकरीबन कुछा बंद था और मुख्तलिफ जगह से बंद थी, बड़ी बारिशें थी जी। मैं हटिया में आया हुआ था, मैं पैदल वापस थाने में गया एक रोज तो था रमज़ान, मैंने मर्द से पूछा क्या हाल है, वो मर्द बेचारा भी साहब अकबर नाम था, वो भी मर गया। ठीक है। उसने कहा बाकी तो खैर उम्मीद है। राजबरी नामी एक रिटायर्ड सिपाही आया था पुलिस का, मेरा बकोट का जी। कोठी का, तो वो उसने एक एप्लीकेशन दी थी कि उसने आज चकोठी बाजार से माल्टे खरीदे हैं, बाजार में 8 रुपये हैं और दाऊद ने ठीक है 9 रुपये लगाए, इसलिए वो पर्चे के लिए आया था, लेकिन SHO साहब ने पर्चा नहीं दिया बल्कि उसको कहा, उसके साथ सख्ती की, ठीक है। थोड़ी तेज़ी से बोले, वो नाराज़ होकर चला। इस पर मैं अजब शाह साहब के कमरे में गया जो SHO थे, जी। मैंने पूछा जी वो रजौरी है तो पर्चा दे देना चाहिए। कहते नहीं यार, 1 रुपये के पीछे पर्चा होता है। मैंने कहा प्राइस कंट्रोल तो कहता है पर्चा होना चाहिए, लेकिन मैं पर्चे की बात नहीं करता, लेकिन आप उसका गुस्सा देखें, वो छोटी से पैदल इस उम्र में आया, उस वक्त उस बाबी की उम्र 70 साल थी जी। ये 8 फीट पैदल आया, 8 फीट पैदल गया, उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, हाँ पर्चा दे देने चाहिए। शाह साहब ने नहीं यार आप छोटे जाना बात करते जी। उसी रोज रात को दुकानदार भी लाऊंगा था, मेरा बकोट था जी। इन दोनों को दरमियान जगह जल्द ये निकला कि उस राजगली का बेटा ज़फ़र नाम था जो 20 के स्टूडेंट, ठीक है। कत्ल हो गया। अब सुबह सवेरे इस कत्ल की रिपोर्ट आ गई 1 रुपये की वजह से, अगर ठीक है। साहब पर पर्चा दर्ज कर देते न करते, एक सिपाही भेज देते तो ये इश्तिहार नहीं होना था। बिल्कुल। अब लोगों ने कहा जी पुलिस की नायकी से ये वाक़या हुआ है, अब मौके पर कौन जाए, SHO साहब मुझे कहें आप जो, मैं कहना नहीं आता जी। SHO साहब ने मार्शल नाज़म जो DSP थे STP उस वक्त, ठीक है, उन्हें फ़ोन पे कहा जी किस तरह ये वाक़या हो गया हमसे, तो अब आप ज़फ़र अली ऐवान को बताएं हो जाए। वो प्यार से मुझे VIP कहते रहते थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया बेटा आप चले जाओ यार, मैंने कहा जी पर्चा दर्ज करते थे, ये वाक़या रहा था जी, अब मुझे आप आगे कर रहे हैं। चनाचे मैं DSP साहब के कहने पर मुख पर मेरा बोट पहुँचा, जितने बंदे उसने मुझे बताए, बारिश थी बहुत, वो मैंने पकड़ कर मस्जिद में बंद किए जी। उनमें एक बंदा था वो बैंक अफसर, जो उसी दिन उसकी रिटायरमेंट, ठीक है, बेचारा गिरफ्तार हो गया, तो उसकी सारी सर्विस खत्म हो गई। माँ बाप मार्शल साहब DSP साहब भी और SPO साहब भी, जब शाह साहब और डॉक्टर भी एक मौके पर आ गए, ठीक है, जब मौके पर आ गए तो मुर्दों को हमने बंद कर दिए थे, मस्जिद में बंद की हुई, रास्ते पैदल थे जी। हम ये चाहते थे कि मज़ीद कोई रामाना हो जाए हमारा, मुर्दों के थे सारे मुगल बराती के, चनाचे जब आई बारी पोस्टमार्टम हुई जी, हमने ज़फ़र नामी लड़के को उठा के दूसरे कमरे में ले गए और पोस्टमार्टम की दफाई, उसके सारा हमने देखा उस पर कहीं मामूली ज़र्ब गिरी थी। अब डॉक्टर ने कहा अगर किस बात पर पोस्टमार्टम तो बनते ही नहीं, ज़र्ब गिरी है जी, लेकिन शाह साहब जो थे बड़े लायक आदमी थे, जो शाह साहब बड़ी देखभाल के बाद उन्होंने कहा कि आप इसका सर खोलें। जब उसका सर खोला गया तो उसके जो हराम मगज़ उसने मामूली सा खून कहीं उसको किसी के सर में बैक फेंकना, किसी जोर से मुक्का मारा, ठीक है, उससे 1 औंस से भी कम खून उसके हराम मगज़ में गिरा, जिससे उससे मौत हो गई। कहा जाता है जी, ये जी, यानी एक छोटी सी गफलत थी जिसकी वजह से जो है इंसानी जान ज़ाया 20-25 साल तक फिर उनका राजीनामा ना हुआ जी, जब तक बाबा जिंदा था। ईमानी चुगताई साहब वज़ीर थे,
وہ بریف کیس بھر کے پیسے لے کے گئے راجنامے کے لیے ٹھیک ہے اس محاورے کے پاس پھر وہ نہ مانا. ہاں دو خاندانوں میں دشمنی بڑھ گئی. ایک بندہ ضائع ہو گیا صرف پولیس کی تھوڑی سی سستی. جی اگر وہ پرچہ درج ہو جاتا پرائز کنٹرول میں ٹھیک ہے تو ایک بندے کی جان نہ جاتی. نہ میں جاتی. اب آپ کے حوالے سے پولیس کو یہی کہنا چاہوں گا ہوں جس کی رپورٹ آئے تھانے جی. میں بنتی ہے یا نہیں بنتی, ہوں قابل دست اندازی ہے یا ناقابل دست اندازی ہے, جی اس کے رد عمل میں انسداد کے لیے جی پوری طور پر موقع پر جا کے شاید کر لینی چاہیے کر لینی تاکہ چاہیے. جو اشتعال ہے بالکل. وہ ٹھنڈا ہو جائے اور مستقیز یہ سمجھے مجھے قانونی پروٹیکشن مل رہی ہے, جی مجھے تحفظ مل رہا ہے, اس کا یہ احساس اس کے اندر پیدا ہونا چاہیے تاکہ وہ خود قانون ہاتھ پہ نہ لے. بالکل. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو واقعہ بتایا, اگر وہ پولیس والا کوئی سجاو چلا جاتا تو ایک رات کو جھگڑا نہ ہوتا, ایک جان ضائع نہ ہوتی, جان ضائع بھی ہو گئی. پھر آج تک ان کے درمیان دشمنی چل رہی ہے اس وقت تک, جی ایک ہی گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں, بھائی چارے کی فضا ختم ہو گئی. جی اس لیے میں کہنا چاہتا تھا کہ پولیس کو